नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टुडे और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। ब्लॉक मुजफ्फराबाद की ग्राम पंचायत बदशाहपुर में आज ग्राम प्रधान सुधीर प्रकाश सैनी व चकबंदी कर्ता अरुण कुमार के नेतृत्व में सभी ग्रामीण किसानों के साथ गांव की चकबंदी को लेकर खुली बैठक की गई, जिसमें ग्राम प्रधान ने सभी से अपील करते हुए कहा कि किसी किसान भाई को चकबंदी से कोई आपत्ति हो तो वह बैठक में बता सकता है, जिससे उसकी समस्या का हल किया जाएगा। लेकिन बैठक में सर्वसम्मति से सभी किसानों ने गांव में चकबंदी कराने की सहमति जताई। इससे पहले भी पिछले वर्ष दिसंबर में भूमि प्रबंधक समिति की एक बैठक थी, जिसमें भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यगण व अध्यक्ष व अन्य किसान उपस्थित थे, जिसमें अध्यक्ष द्वारा बताया गया था कि ग्राम में चकमार्ग, नाली आदि की समस्या है तथा ग्राम की आबादी भी बहुत बढ़ चुकी है, जिससे खातों का विभाजन होना भी किसानों को आवश्यक है। चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद ही संभव है। सभी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम बादशाहपुर में चकबंदी करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव गया। लेकिन आज चकबंदी कर्ता अरुण कुमार व ग्राम प्रधान सुधीर प्रकाश सैनी ग्राम पंचायत घर पर किसानों की खुली बैठक की, जिसमें सभी किसानों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, चकबंदी करने को सहमति जताई। एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है। चकबंदी का प्रकरण हमारे गाँव में पहली बार है। ये हम छोटे किसानों के हित के लिए है। सुधीर प्रकाश सैनी है जी। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ बादशाहपुर से जी। आज जैसे कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, पंचायत है, क्या मामला है? ये चकबंदी को लेकर हमने प्रस्ताव दिया था कुछ समय पहले। पूरा गांव चाहता है कि चकबंदी हो, कि यहाँ छोटे छोटे खेतों पर आने जाने के लिए रास्ते की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा। चकबंदी की प्रक्रिया क्या है? चकबंदी की प्रक्रिया यह है कि उन लोगों के छोटे छोटे खेत दाएँ बाएँ पड़े वो सभी खेत जो है इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें किसान को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। रास्ते में क्यों अभी एक दूसरे गांव में झगड़े होते रहते हैं एक दूसरे खेत पर निकलने में। अब जब चकबंदी हो जाएगी तो उसमें ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये चकबंदी का कार्यकाल क्या होता है, कितने समय बाद? इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। ये मेरा तो जो काम था प्रस्ताव देना पंचायत की तरफ से, मैं प्रस्ताव लिख कर दे दिया। जो अधिकारियों के आदेश निर्देश आते हैं उसके अनुसार हम मीटिंग करना, लोगों को बताना, जागरूक करना, उस काम को हम करते रहते हैं। ये आपका सुनना जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, जैसे कि आज चकबंदी की पहली प्रक्रिया चालू की जा रही है तो उसको आपको कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, नुकसान नहीं, उसका फायदा है जी। तो फायदा कुछ बता सकते हो? फायदा पहली तो बात ये छोटे छोटे खेत ठीक हो जाएंगे। एक आदमी के 3-4 देखो चक्कर कहाँ कहाँ रखवाड़ कर है। जंगली जानवरों का ज़्यादा नुकसान यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो है। दूसरी समस्या ये रास्तों की है। तो इससे पहले चकबंदी कब हुई थी? यहाँ नहीं हुई भाई, हमारे तो होश में ही नहीं हुई। चक्र की चकबंदी है ये चकबंदी है जो आपके टाइम में पहली बार है। पहली बार है। तो आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 70 होगी। तो 70 साल में पहली बार ये पहली बार गुरदेव सिंह। आप एक किसान हैं? जी किसान। आप छोटे लेवल में हैं, बड़े लेवल में किसान हैं? छोटे लेवल नहीं, आप छोटे या बड़े लेवल के किसान हैं। जी। तो आपको क्या लग रहा है, आपके बताने के बाद है कि 70 साल के लगभग पहली बार चकबंदी की प्रक्रिया जो आपके गाँव में चालू हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है, फायदा और नुकसान? उसमें फायदा है जी। वैसे तो लगभग हमारा चल पास में हमारा ही मूल जो है हमारी पैसे की रेट में गई है। वैसे तो लगभग हमारी चकबंदी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये और किसान है उन्हें बहुत फायदा है। छोटे छोटे कैसे फायदा हो जाएगा? ये छोटे छोटे किसी की 2 बीघे गई है, किसी की 3 किलोमीटर पे 2 बीघे, किसी की 4 किलोमीटर में 2 बीघे, तो वो इकट्ठी एक जगह हो जाएगी चकबंदी। और चक रोड मिल जाएंगे रास्ते में। जैसे कि लोगों ने दबा रखी है, उसमें क्या होगा? जो लोगों ने दबा रखी चकबंदी छूट जाएगी। अगर हम समाज है या वैसे किसी का है तो वो पूरी हो जाएगी।